Hi friends, this is the second video on sets 11th class chapter 1. So we are going to discuss types of set. First of all फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स क्या है. ठीक है, पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था. अब ये आगे बढ़ा रहे हैं वीडियो को. आप फ्रेंड्स चाहें तो वीडियो पॉज करके ये नोट्स बना सकते हैं. ठीक है, एंड प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई कंटेंट रह ना जाए. ओके, स्किप ना करें. तो फ्रेंड्स, पहला है फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट क्या होते हैं? तो आप जान लीजिए कि फाइनाइट की जो मीनिंग होती है वो होती है फाइनाइट मतलब सीमित, लिमिटेड, यानी जिनको हम गिन सकें. तो अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड और काउंटेड, यानी ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम गिन सकें. ठीक है, उस सेट को कहेंगे फाइनाइट सेट. देखिए, ये एग्जांपल दिया है. एक सेट है, ए से रिप्रेजेंट किया गया है. इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, तो अब वैसे काउंट करें तो इसमें एलिमेंट भी 5 है जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं. ठीक है ना, क्योंकि लिखा है देयर आर 5 एलिमेंट्स इन सेट ए. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट. ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया. फाइनाइट का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है इनफाइनाइट, यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम ना गिन सकें. ऑफ डेफिनेशन भी इसके अपोजिट होगी, अ सेट हुज एलिमेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड और काउंटेड. बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, बस कैन नॉट बी आएगा. ओके, और इसका एग्जांपल है, हमारे पास एक सेट है 2, 4, 6, 8. उसके बाद डैश डैश जो लगा इसका मतलब इनफाइनाइट इवन नंबर है. ठीक है, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते. दिस सेट हैज इनफाइनाइट एलिमेंट्स. दीज एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट. ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट वो होंगे जिसके एलिमेंट को हम नहीं गिन सकते. फाइनाइट सेट होगा जिसके एलिमेंट को हम गिन सकते, काउंट कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा सिंगलटन सेट. सिंगल का मतलब एक. ठीक है, तो एज पर द डेफिनेशन, इसी तरह के इसकी जैसा नाम है वैसे ही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी. तो अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट. तो सिंगलटन सेट के दो एग्जांपल यहाँ लिखे हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं. पहला है, देखिए सेट के अंदर एक एलिमेंट 6 है, इज ए सिंगलटन सेट. तो ये सिंगलटन सेट का एग्जांपल हो गया. नेक्स्ट है दिस सेट एक्स सच दैट. ये सच दैट का साइन होता है, सिंबल होता है. तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 के इक्वल है. तो ये एक सिंगलटन सेट को बता रहा है. अब वो देखते हैं क्या है, वो है 3. आप समझ लेते हैं इसे. देखिए, यहाँ इक्वेशन दी गई है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और एक्स क्या दिया गया है, बिलोंग नंबर. एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, यानी एक्स एक नेचुरल नंबर है. तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या क्या एग्जिस्ट करती हैं. देखिए, एक तो 3 की वैल्यू 3 एग्जिस्ट करती है. 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 होगा, है ना. तो इसका मतलब सेट होना चाहिए -3 और 3 होना चाहिए. ठीक है, बट यहाँ एक्स की वैल्यू एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है. तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारा ये नंबर नहीं होगा, केवल ये सेट एक सिंगल एलिमेंट होगा इसमें, यानी हमारा सिंगलटन सेट ये है 3. अब फ्रेंड्स, बारी है, जो टर्न है हमारा वो है एम्प्टी सेट. अब एम्प्टी का मतलब था खाली, सेट का मतलब खाली सेट, यानी रिक्त समुच्चय हिंदी में बात करें तो जैसे इसका नाम है एम्प्टी सेट, ऐसे हम मान सकते हैं कि कोई सेट ऐसा होगा कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. अ सेट इज सेट टू बी एम्प्टी और नल और void सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट एंड इट डिनोटेड बाय फाई. देखिए, फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसको हम ऐसे फ्रेंड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये हम ऐसे बना सकते हैं. ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल. एग्जाम्पल क्या है, एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6 इक्वल टू 5. यानी ये जो सेट है एक एम्प्टी सेट है. क्यों बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है इसमें, ये जो हमारी इक्वेशन दी गई है, ये जो प्रॉपर्टी दी गई है एक्स की, कि एक्स नेचुरल नंबर है और वो 6 और 5 के बीच में है. तो देखिए
6 और 5 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर आता है? नहीं आता ना। 6 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आता, नहीं आता, इसका मतलब देयर इज नो एलिमेंट lie between 5 and 6. So we can say that this set is empty set. Okay, अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो फ्रेंड्स ये क्या लिखा है फ्रेंड्स, पढ़ लेते हैं पहले। दिस सेट ई इज गिवन बाय ई, यानी कोई सेट ई से दिया गया है, ई से रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ध्यान दीजिए कि x एक ऐसी संख्या है, ऐसा नंबर है जो इवन है और 2 से बड़ा है, वो प्राइम नंबर है। तो बात कर लेते हैं कि क्या कोई प्राइम नंबर इवन 2 से बड़ा होता है। पहले प्राइम नंबर देख लेते हैं, कुछ प्राइम नंबर पर डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। पहला प्राइम नंबर होता है हमारा 2, फिर 3, 5, 7, 11 और 13। यानी प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो हम देख जितने भी, अगर हम 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर देखें तो उसमें कोई भी इवन नंबर नहीं आता। केवल 2 एक प्राइम नंबर है जिसको हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी कह सकते हैं और सिंगल इवन नंबर भी कह सकते हैं। तो 2 से बड़ा पहली बात तो कोई इवन नंबर है ही नहीं इसमें, है ना। सारे ही ओड प्राइम नंबर होते हैं, जितने प्राइम नंबर होते हैं सारे ओड होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं इज एन एम्प्टी सेट। तो ये एम्प्टी सेट हो गया क्योंकि इसके अंदर तो ऐसा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, बिकॉज वी नो दैट 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो एम्प्टी सेट हो गया हमारा ये एग्जाम्पल। तो इस सेट को भी हम क्या कहेंगे? दिस द एम्प्टी सेट। फ्रेंड्स अब है 5th नंबर पे कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। तो ये कार्डिनल नंबर क्या, बेसिकली एक नंबर है ना, और ये किसी सेट में उपस्थित एलिमेंट के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कार्डिनल नंबर किसी सेट में जो एलिमेंट होते हैं उनके नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट इज नथिंग बट इट टेल्स हाउ मेनी एलिमेंट्स डज अ सेट हैज। इट इज डिनोटेड बाय एन, ब्रैकेट लगाएंगे, और सेट। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल है, एक हमारे पास सेट है, इस सेट में 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसमें 5 एलिमेंट लिखे हैं। तो कितने 5 है, इस कितने एलिमेंट है इसमें? 5 हैं, यानी इन एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, और गिन सकते हैं तो फाइनाइट हो गया। तो कार्डिनल नंबर फ्रेंड्स ये फाइनाइट सेट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो हम इस लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू 5। तो बेसिकली ये एलिमेंट के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, कौन? कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। ठीक है, ये हमने नोट भी लिख दिया, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट इज ए फाइनाइट सेट, है ना। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स ये होते हैं टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। यानी कोई अगर सेट हमारे पास ए और बी हैं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो अगर हमारे पास एक सेट एन ए है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट 5 है, कि दूसरा सेट है उसमें भी कोई एलिमेंट 5 है, ठीक है, एलिमेंट डिफर कर सकते हैं पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, राइट। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एक हमारा सेट ए है, इसको देख लेते हैं। ए में हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है ए, बी, सी, डी और ई। तो हम देख रहे हैं इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, तो एन ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारे 5 आ गए। तो एन ए इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इक्वल टू 5, दोनों आपस में इक्वल हो गए। नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। देखिए दोनों लगभग सेम लग रहे हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इक्वलेंट सेट्स में और इक्वल सेट्स में। टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of A is a member of set B and every element of
सेट बी इज ए मेंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, तो इक्वल सेट्स के अंदर हम कहेंगे कि सेम एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ एग्जांपल 1 में है, एक सेट है 11, 13, 15 एंड 17 इसके एलिमेंट्स है, मेंबर हैं, और बी सेट जो है उसमें 17, 13, 15 और 11। जरा हम ध्यान से देखें तो एलिमेंट सेम है। ठीक है ना, ये 11, 13, 15, 17 ये किसी और ऑर्डर में लिखा है, तो ऑर्डर डजंट मैटर। सो हम कह सकते हैं देन सेट ए इक्वल टू सेट बी। ठीक है, अनदर एग्जांपल फ्रेंड्स, ए सेट हमारे पास 4, 5, 6 एंड एक सेट भी है हमारे पास बी, ए बी सी, तो आर इक्वलेंट सेट्स बट नॉट इक्वल। देखिए ये इक्वलेंट सेट है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो इन्हें हम दोनों को इक्वलेंट सेट कह सकते हैं, बट इक्वल सेट नहीं है क्योंकि इसके एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम पढ़ सकते हैं कि आर इक्वलेंट सेट्स बट नॉट इक्वल सेट्स। अब 8 नंबर पे जो है वो यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट समझ लेते क्या है, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स in a given context is called the universal set. It is denoted by U, capital U, है ना। तो बात करते हैं कि जो एक ही कंटेक्स्ट में होगा, यानी संदर्भ उनका एक ही होगा, उसमें जितने भी सेट होंगे उसको कहेंगे हम यूनिवर्सल सेट, यानी इसको कंबाइन कर लेंगे। बात करते हैं एग्जाम्पल से कि एक है सेट हमारा एग्जाम्पल 1 में एक सेट है 1, 2, 3, दूसरा सेट है बी 2, 4, 5, 6 एंड एक सेट है सी 1, 3, 5, 7। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा फ्रेंड्स, इन सभी एलिमेंट को देखें हम, ये एलिमेंट किस कंटेक्स्ट में आ रहे हैं, किस टॉपिक के अंदर लाई कर रहे हैं, वो है हमारा नेचुरल नंबर। तो यू क्या हो गया, यूनिवर्सल क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनका कॉम्बिनेशन हमने लिखा है, इनको एक साथ रख दिया है, इज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल है, if we are using set that contain natural numbers then n is the universal set। ठीक है, तो बात करते हैं जैसे कि कंटेक्स्ट हमने बात करी थी कि अगर हमारे किसी सेट में कुछ जो सेट हम यूज कर रहे हैं उसमें नेचुरल नंबर हैं, तो उसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी वो n यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब फ्रेंड्स इनको ना कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं यूनिवर्सल सेट्स को। ठीक है, जैसे कि देखिए अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन ए गिवन कंटेक्स्ट यूनिवर्सल सेट होता है। तो देखिए यहाँ हमने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, इसमें है एग्जांपल 1 में यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय अ रेक्टेंगल, कोई भी यूनिवर्सल सेट होगा एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एंड अदर सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स, और दूसरे सेट जो होते हैं वो सर्कल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ एक यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 5, 6, 7 और सेट ए है यहाँ 1, 3, 5। तो सेट ए को पहले हमने क्या किया, सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया सेट ए को, एलिमेंट 1, 3, 5, 1, 3, 5। और यूनिवर्सल सेट जैसे कि बताया कि ये रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो बाकी जो एलिमेंट हमने इस सर्कल के बाहर रख दिए हैं। देखिए 1, 3, 5, 1, 3, 5, 2 फ्रेंड्स इसमें 4 हमारा रह गया है, 4 यहाँ लिख देते हैं, एलिमेंट 4 था यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7 ये हमने इस सर्कल के बाहर रख दिए और रेक्टेंगल बना दिया और यहाँ पर लिख दिया है यू। तो ये यू जो है ये रेक्टेंगल है, एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल सेकंड, यूजिंग वेन डायग्राम रिप्रेजेंट सेट ए 1, 3, 5, सेट बी 2, 4, 6 एंड इन द सेट यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए हमने यहाँ रेक्टेंगल बना दिया है, ये यू लिख दिया है यहाँ। यू किसको बताता है, यूनिवर्सल सेट को बताता है जो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सेट ए को हमने सर्कल में लिख दिया है, 1, 3, 5 इसके एलिमेंट ले लिए हैं, और सेट बी जिसके एलिमेंट 2, 4, 6 है ये इसके अंदर लिख दिए हैं और इसको एक रेक्टेंगल में बंद कर दिया है। ठीक है ना, तो ये रेक्टेंगल यू जो है रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप you have liked this video, then please do like, share, and if you are new
on my channel, then again please subscribe my channel and do not forget to press bell icon for having my videos very soon. Thanks for watching.